हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज सिंह। वेलकम बैक टू द स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चंस की। और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स। कुछ ट्रायंगल्स हमको दिए गए हैं, इसमें हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इन ट्रायंगल्स में सबसे पहले क्या देखेंगे, हमको दिया है एक्सटीरियर एंगल, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, याद तो होगा ना, जल्दी में ही पढ़ा है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, जैसे एक्स एंड सी। अब यहाँ पे क्या दिया है, ना बी की वैल्यू दी है, ना ए की वैल्यू दी है, ना सी की वैल्यू दी है, इन किसी एंगल्स की वैल्यू नहीं दी है। लेकिन हमसे एंगल ए, इस क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन चाहे किसी भी डायरेक्शन में बनी हो, वो हमेशा 180 डिग्री की ही होती है, चाहे हम इसको कितनी भी बार काट लें, लाइक दिस। अब इन 6 एंगल का अगर हम सम करेंगे ना तो 180 ही होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ये सब क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो अगर हमारे पास ये वाला एंगल, जैसे ये वाली लाइन है, अगर हम कहें ऐसे करके एक लाइन खींची हुई है, अगर हम कहें ये 40 डिग्री की है, मतलब 40 डिग्री की है, तो ये वाली लाइन कितने की होगी। अब हमें पता है कि एक लाइन पर बनने वाले एंगल का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है, क्योंकि एक लाइन जो है अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर 180 का एंगल बनाती है। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, एक 180 माइनस 40 इजिकल टू कितना होगा, 140। तो अगर हमें पता है कि ये वाला एंगल 40 का है तो ये वाला 140 का ही होगा। ठीक है, इसी तरह से अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चंस की, जहां हमको एक्सटीरियर एंगल 142 दिया है और हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू। एक्स की क्या वैल्यू है, तो क्या करेंगे, देखो हमको ये साइन दिया है, ये दोनों साइड क्या है, बराबर हैं। इस साइन का मतलब होता है ये दोनों साइड इक्वल हैं। जैसा कि हम जानते हैं 142 जो होगा इस वाले और एंगल के और इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो यहाँ पे है 142। बट यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि ये एंगल कितने का है और ये एंगल कितने का है, और हमसे पूछा भी एंगल एक्स ही पूछा ना। अब हमें एंगल, इस वाले एंगल की वैल्यू पता करनी है, इस वाला एंगल कितने का होगा। तो क्या करेंगे, एंगल बी प्लस 142 इज इक्वल टू होगा 180 के। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस के हो जाएंगे ना, 180 माइनस 142 माइनस 2, तो ये एंगल बी बराबर कितने का हो जाएगा, 38 का। अब हमें ये पता चल गया ये 38 का है, ये वाला एंगल 38 डिग्री का है। जब ये 38 डिग्री का है तो ये वाला भी 38 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब हमें पता है कि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू होती है 180, है ना। तो अब हमको पता है एंगल बी कितना है और एंगल सी कितना है, इक्वल होगा 180 के। अब हमको एंगल ए जब पता करना है तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है 38 प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है 38 इज इक्वल टू होगा 180 के। एंगल ए प्लस 76 इज इक्वल टू 180 और एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 76। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी आई, 180 माइनस 76 इक्वल होगा 104 पे। ये हो गया आंसर, मतलब एंगल ए। तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 104 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट
देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया है 100 डिग्री का, ठीक है, और आपको यहाँ x की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे है x प्लस 10, एक एंगल दिया x का, दूसरा है x प्लस 10, और ये एंगल हमको दिया नहीं है। तो हम जानते हैं कि लीनियर पेयर, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा ना, 80 का हो जाएगा। देखो 180 माइनस 100 कितना होगा, 80, तो 80 लिख दिया यहाँ पे। अब इन दोनों एंगल के बारे में पता करना है। देखो सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब जिसमें हमें एक के बारे में पता है, चलो हम इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी एंड सी। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180। अब एंगल ए हमको पता है कितने का, 80 का, प्लस एक्स प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखो जो 80 है और ये 10 है, अब 80 और 10 कितना हो गया, 90, प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। अब ये वाला 90 जो है इधर जाकर का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है। तो यहाँ पे 2x इजिकल टू कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे 2x ये काय में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, काय का हो जाएगा डिवाइड का, तो 90/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 45, x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 45। तो x की पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री, एंड x प्लस 10 लिखा हुआ है, तो 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 55। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ना ये वाला एंगल पता है, ना ये वाला एंगल पता है, ना ये वाला एंगल पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बनना है, लीनियर पेयर, तो हमको ये तो पता है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है, क्योंकि 180 माइनस 60 अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, 180 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। ये 60 और 120 इक्वल टू 180 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ 2x की वैल्यू और 3x की वैल्यू। अब यहाँ पे 180 का तो हमको पता है, ये पूरा ट्राइंगल जो होता है, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ पे हमें पता करना है 2x एंड 3x के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5x हो जाएगा, ये 2x प्लस 3x, इस तरीके से लिख लें, 2x प्लस 3x, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 3x इजिकल टू 180। अब जो वाला यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पहले ही जो एंगल दे रखा है यहाँ पे 60 का, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। जो 60 दे रखा है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है वो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 120 का। अब यहाँ पे x की वैल्यू पता करेंगे, तो 5x इजिकल टू 120, x इजिकल टू कितना होगा, 120/5, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो आई है वो आई है 24। अब यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 24 इजिकल टू कितना होता है, 48। तो इस वाले एंगल की कितनी वैल्यू आई, 48, ठीक है। एंड 3x की वैल्यू का पता क्या करना है, 3 × 24 इजिकल टू कितना होता है, 72, ठीक है। इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी है, 72। अब इन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू बतानी है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो जाएगा। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, ये 100 का है और ये अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 100 है, ये 60 है, तो ये 100 माइनस 60 इक्वल टू कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 40, लेकिन लिखना नहीं है, करेंगे। और ये कितना हो जाएगा, ये वाला, अब ये दोनों 100 के हो गए। अब सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है,
180। अब ये 100 का हो गया तो 180 माइनस 100 इजिकल टू 80 हो गया ये। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको करते हैं 100 प्लस बाई इजिकल टू कितना होगा 180 अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ठीक है, तो बाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 में से 100 माइनस हो जाएंगे, तो बाई बराबर क्या आएगा 80। तो बाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे 80। एंड अब एक्स की वैल्यू पता करनी है। अब सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब ये पता है हमको, एक्स पता करना है, 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो एक्स अब 80 एंड 60 कितने हो जाएंगे 140, 140 इज इक्वल टू 180। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 40 140, तो एक्स बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 40 डिग्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ना एक्स की वैल्यू पता, ना बाई की वैल्यू पता, ना इस एंगल की वैल्यू पता, ना इस एंगल की वैल्यू पता। अब हमें किसी एंगल की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे क्या दिया है एक्स प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो इन सबको ऐड करेंगे, x एंड 3x 4x, 4x एंड 2x 6x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, और 6 3 जा कितना होता है 18 एंड 0 का 0। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू पता है, तो हमें पहले का ही वैल्यू निकालनी थी x की। तो x की जगह पे क्या लिख देंगे हम 30, एंड 2x की जगह पे क्या लिख देंगे 30 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 60। 3x की जगह पे क्या लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 90। तो इसकी वैल्यू क्या आई 90 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका एक्सटीरियर एंगल जो है 120 है, और यहाँ पर अपोजिट एंगल जो दिया है वो दिया x एंड x। अब x और x से ये पता चलता है कि देखो जितनी इसकी वैल्यू होगी एंगल B की, उतनी ही इसकी वैल्यू होगी एंगल C की। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। और देखो हमें पता है कि लीनियर पेयर कितने का होता है 180 का, तो एंगल A प्लस 120 इजिकल टू कितने का होगा 180 अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो एंगल A इजिकल टू 180 एंड माइनस 120, तो एंगल A कितने का हो गया 60 का, 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब एंड x, अब यहाँ पे देखो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे देखो 60 हो गया, तो 60 हो गया 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 120। ठीक है, अब 120 बचा, तो इसको हमें बराबर दो पार्टों में देना है, इसको हमें बराबर दो पार्टों में बांटना है, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है। तो 2x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2x, तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2। तो एक एंगल कितने का आया 60 का। अब ये एंगल, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है इक्वलिटेरियल ट्रायंगल, क्योंकि इसके सभी एंगल इक्वल हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या देखना है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ये कितने का हो जाएगा एंगल A प्लस 110 इजिकल टू 180 डिग्री एंड एंगल A इजिकल टू 180 माइनस 110। तो एंगल A जो निकला हमारा कितने का आया ये
70 डिग्री का, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 70 डिग्री। ये कितने का हुआ 70 डिग्री। एंड अकॉर्डिंग टू द सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। तो एंगल ए कितना है हमारे पास, एंगल बी है प्लस एंगल सी है, जो कि होगा किसके बराबर 180 के बराबर। एंगल ए हमको पता है और बी की वैल्यू एक्स है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस सी एंगल सी 60 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ 70 और 60 कितना हो जाएगा 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 50, ठीक है 50। थैंक्स फॉर वॉचिंग।